कैसे हैं दोस्तों। आपने बहुत से समुद्री जीवों के बारे में सुना होगा जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं, जिनमें मगरमच्छ, ऑक्टोपस और अन्य जीव शामिल होते हैं जो कि काफ़ी खतरनाक होते हैं। आपने उनके बारे में डिस्कवरी चैनलों और अन्य टीवी चैनलों और फिल्मों में देखा होगा जो कि समुद्री जीव काफ़ी खतरनाक दिखाई जाती हैं। तो दोस्तों, यदि मगरमच्छ किसी शिकार को एक बार पकड़ ले तो उस शिकार का उससे बचकर निकल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही दोस्तों, ऑक्टोपस की अलग अलग भुजाएं होती हैं जो कि किसी शिकार को अपनी भुजाओं से जकड़ लेती है और उसे पानी के अंदर खींच के ले जाती है और उसे मार डालती है। तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में ऐसी एक समुद्री जीव के बारे में बात करेंगे जो कि काफ़ी खतरनाक साबित होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं बिना कुछ देरी के अपनी इस वीडियो में समुद्री जीव के बारे में। तो दोस्तों, शार्क फिश जो कि ग्रेट व्हाइट शार्क के नाम से जानी जाती है, यह एक मैकेरल शार्क की प्रजाति होती है जो कि सभी प्रमुख महासागरों में पाई जाती है। यह सफेद शार्क अपने विशाल आकार के लिए और अपने लंबे और नुकीले दांतों के जबड़ों के लिए जानी जाती है। सबसे बड़ी मादा शार्क की लंबाई 19.1 फीट और उसका वजन 2000 किलोग्राम नापा गया था। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर शार्क इससे छोटे ही होते हैं। 2014 के एक अध्ययन के अनुसार सफ़ेद शार्क का जीवन काल 70 वर्ष या उससे अधिक नापा गया था। यह जो समय चल रहा है, इस समय में यह लंबे समय तक जीने वाली अपनी प्रजातियों में से एक मानी जाती है। यह सफ़ेद शार्क 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 39 फीट की गहराई तक अंदर तैर सकती है। सफ़ेद शार्क दुनिया की सबसे बड़ी शिकारी मछली मानी जाती है और यह पिनीपेट्स और डॉल्फिन जैसे समुद्री स्तनधारियों के शिकारियों में से एक मानी जाती है। यह छोटी मछलियों और समुद्री पक्षियों सहित कई अन्य जानवरों का शिकार करने के लिए जानी जाती है। बहुत सी लोकप्रिय संस्कृतियों में और प्राचीन संस्कृतियों में इस सफ़ेद शार्क को एक क्रूर और आदमखोर कहकर दर्शाया गया है, जो मनुष्यों और अन्य किसी जानवर को बड़ी बेरहमी से खाकर मार डालती है, उसे पूरा निकल जाती है। आपने अक्सर फिल्मों में देखा ही होगा। यह बहुत ही कम मामलों में मनुष्य का शिकार कर पाती है। यदि कोई मनुष्य इनके चुंगल में फंस जाता है, यदि किसी वजह से वह पानी के अंदर या किसी कारण की वजह से पानी के अंदर चले जाता है और वहाँ पर शार्क आ जाती है तो उसे मार डालती है। एक रिपोर्ट के अनुसार यह लोगों के हमलों के लिए भी जिम्मेदार मानी गई है। तो दोस्तों, पूरे विश्व में इस शार्क के हर साल लोगों के 10 से भी कम हमले सिद्ध किए गए हैं, जो कि बहुत ही कम होते हैं, जो कि आमतौर पर यह मनुष्यों का शिकार नहीं करती है। ऐसा कहा जाता है कि इसका अंग्रेजी नाम व्हाइट शार्क इस शार्क की बिल्कुल सफ़ेद निचले हिस्से से आया है। तो बोलचाल भाषा में इसे ग्रेट व्हाइट शार्क के नाम से ही जाना जाता है। यह सफ़ेद शार्क लगभग सभी तटीय और अपतटीय जल में रहते हैं, जहाँ पानी का तापमान 12 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की कैलिफोर्निया में, दक्षिणी अमेरिका, जापान, ओशिनिया, चिली में इनकी सांद्रता अधिक होती है। इनकी सबसे घनी आबादी दक्षिण अफ्रीका के डायर द्वीप के आसपास पाई जाती हैं। उत्तर पश्चिम अटलांटिक में अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण न्यूजीलैंड तट से शार्क की आबादी लगभग समाप्त हो गई है। फिर बाद में कुछ वर्षों में इनकी आबादी फिर दोबारा बढ़ गई थी। समुद्री मत्स्य पालन के विभाग ने 2014 में शार्क जनसंख्या का अध्ययन शुरू किया था। 2018 के एक अध्ययन से संकेत मिलता है कि सफ़ेद शार्क उत्तरी अटलांटिक महासागर की गहराई में एकत्रित रहना पसंद करती हैं। सफ़ेद शार्क का जबड़ा बहुत ही मजबूत, बड़ा और शंकु के आकार का होता है। यह शार्क कई अन्य शार्क की तरह इनके दांतों के पीछे भी दांतों की पंक्तियां लगी होती हैं, जो किसी दांत के टूटने या घायल होने पर उसकी जगह लेने के लिए तैयार रहते हैं। जब शार्क काटती है तो वह अपना सिर इधर उधर हिलाती है, जिससे दांतों को मांस के बड़े टुकड़े
देखने में मदद मिलती है। मादा शार्क नर शार्क से बड़ी होती है। वर्तमान में केवल व्हेल शार्क, वॉस्किंग शार्क और विशाल मेंटारे शार्क, यह 3 प्रजातियां हैं। आमतौर पर स्वभाव से यह काफी विनम्र होती हैं। जब सफेद शार्क का जन्म होता है तो वह 3.9 फीट की होती है। मान्यता प्राप्त सबसे बड़ा सफेद शार्क 1969 में दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया जल से अल्फ्डीन द्वारा पकड़ा गया था, जिसका वजन 1208 किलोग्राम था। 1870 के दशक में सबसे बड़ी या 36 फीट की सफेद शार्क को दक्षिणी ऑस्ट्रेलियाई जल से पकड़ लिया गया था और उससे भी बड़ी 37 फुट की शार्क को पकड़ा गया था। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों को इनके होने के मान्य प्राप्त नहीं हुए थे। इस शार्क का व्यवहार और सामाजिक संरचना जटिल होती है। दक्षिण अफ्रीका में सफेद शार्क अपना समूह बनाती हैं। तो दोस्तों, वहाँ पर मादाएं नर पर हावी होती हैं, बड़ी शार्क छोटी शार्क पर हावी होती है और वहाँ पर सफेद शार्क शायद कवि युद्ध का सहारा लेती हैं। हाँ, लेकिन कुछ व्यक्तियों में काटने के निशान पाए गए हैं जो अन्य सफेद शार्क के काटने के निशान से मेल खाते हैं। यह शार्क उन शार्कों में से एक है जो कि शिकार जैसे अन्य शार्क की तरह शिकार करने में सक्षम होती है। समुद्री शार्कों जैसे तेज और फुर्तीले शिकारियों का अधिक सफलतापूर्वक शिकार करने के लिए सफेद शार्क अपने आसपास के पानी की तुलना में शरीर के तापमान को गर्म बनाए रखने के लिए अनुकूलित होती है। 2008 में स्टीफन ब्रो की वैज्ञानिक टीम ने सफेद शार्क के जबड़े का अध्ययन किया था और उस अध्ययन में उसने पता लगाया था कि यह शार्क 3324 किलोग्राम वजन वाला नमूने को काट सकती है। 2022 में दक्षिण अफ्रीका में एक शोध से पता चला था कि सफेद शार्क अपने द्वारा होने वाले हार्मोन्स के आधार पर खुद के रंग बदलने की क्षमता रखती है। इससे विभिन्न हार्मोन्स त्वचा के रंग को सफेद से भूरे में परिवर्तन कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके बारे में कोई पूरी तरह से मान्यता प्राप्त नहीं हुई थी। ज़ेब्रा शार्क उम्र बढ़ने के साथ साथ अपना रंग बदल सकती है और इंद्रधनुष शार्क तनाव और उम्र बढ़ने के कारण अपना रंग खो सकती है। यह भी एक फैक्ट माना गया है। सफेद शार्क मांसाहारी होती है। यह मछलियों, अन्य शार्क सील, समुद्री शेर, कछुए और सभी को खाने के लिए जानी जाती है। कम उम्र की सफेद शार्क मछलियों का शिकार करती हैं क्योंकि उनके दांत जब तक काटने के लिए मजबूत नहीं होती हैं जो बड़े शिकार का शिकार कर सकें। दक्षिणी अफ्रीका में सील द्वीप पर फाल्स खाड़ी के बाहर शार्क तेज गति से नीचे से घात लगाकर हमला करती है। एक सील जीव होता है जो कि उसके शरीर के बीच में चोट लगती है। यह शार्क सुबह और शाम को ही हमला करती हैं। कैलिफोर्निया में शार्क उत्तरी हाथी सील को पीछे के हिस्से पर बड़े पैमाने पर काटती है और उसे स्थिर कर देती है और शिकार का खून बहने तक का इंतजार करती है। यह तकनीकी का उपयोग विशेष रूप से नर हाथी सील पर किया जाता है जो आमतौर पर शार्क से बड़ी होती है। यह कभी कभी नावों पर भी हमला कर देती हैं। कुछ मामलों में इस शार्क ने 10 मीटर की लंबाई की नावों को काटा है। उन्होंने जहाज को भी टक्कर मारी है। आमतौर पर यह नाव को पीछे से टक्कर मारती हैं। 2014 के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि कैलिफोर्निया के समुद्री तट पर बड़ी सफेद शार्क की आबादी लगभग 2400 है। 2015 में एक संस्था ने यह पारित किया था कि कोई बिना परमिट की वजह से किसी भी शार्क को ना तो खाना खिलाएगा और ना ही किसी प्रकार की गतिविधि करेगा, क्योंकि उनका यह सब करने का कारण शार्कों को स्वस्थ और अन्य लोगों की सुरक्षा प्रदान करना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा खतरनाक समुद्री जीव के बारे में जो कि काफ़ी खतरनाक होता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।